हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पार्ट 17। हम पहुंच चुके हैं राष्ट्र प्रहरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 17 राष्ट्र प्रहरी। प्रश्न है कि थल सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है। तो ये जो है गहरे हरे रंग की होती है इनकी वर्दी थल सैनिकों की। किस लिए होती है ये भी आपको आगे बताएंगे। थल जल थल और वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये अध्यक्ष होता है। सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। तो उनकी सेवा भावना प्रदर्शित होती है कि सेना जो है आपातकाल में जनता की सहायता करती है। चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो चौकस का समानार्थी होगा सावधान। चलिए आगे है। सजग शब्द में क्या प्रत्यय जोड़ने पर संज्ञा बनेगा। तो ता। सजग में शब्द जोड़ेंगे ता तो बन जाएगा आपका सजगता, तो जो कि एक भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे है। प्रश्न संख्या 6 रिक्त स्थान। ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द हिमालय जो है एक संज्ञा है। वायुसेना के जवान नीले गहरे रंग की वर्दी में होते हैं। विख्यात शब्द का जो है अर्थ होता है प्रसिद्ध। और तीनों सेनाओं की परेड गणतंत्र दिवस पर होती है। जब तक एक से अधिक जो है लकड़ी हो तब लकड़ियां शब्द का प्रयोग करेंगे बहुवचन के रूप में। नौसेना को किस और से नाम से जानते हैं। तो जल सेना कहते हैं। प्रश्न 12 है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन। वर्दी का हो जाता है वर्दियां और इकाई का हो जाएगा इकाइयां। 13वां है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे। तो वो दिखे थे थल सेना के। 14वां है नौसेना सफ़ेद वर्दी पहनते हैं। नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं। वाक्य में आय विशेषण को पढ़िए। तो विशेषण है सफ़ेद, वर्दी कैसी है सफ़ेद। आगे है 15वां प्रश्न की रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी होती है जिसमें हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। आगे है सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं अपने शब्दों में लेता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में योगदान दें और सभी का जो है हम सम्मान करें। चलिए आगे है सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखें। तो सेना की जो है बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करना देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करना, आपातकाल में आपातकाल या आपदा की स्थिति में जो है रसद सामग्री ज़रूरतमंदों तक भिजवाना, ये सारे कार्य हमारे जो है सेना करती है। सेना के कार्य गिनाए नहीं जा सकते हैं, बहुत से कार्य जो है सेना करती है। चलिए आगे है। पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट करें। तो देश के युवक और युवतियाँ देश की सच्ची सेवा व पढ़ लिख करके देश के लिए अपना योगदान देकर गौरव बढ़ा सकते हैं। चलिए 19वां प्रश्न है कि यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपने विचार दीजिएगा। चलिए तो यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या उत्तर लिखेंगे आप। हाँ, यदि मुझे सेना में भर्ती होने का अवसर मिलता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। और मैं जो है किसमें आप जो दोस्त हैं हमारे वो जिस भी सेना में जाना चाहें आप लिख सकते हैं कि मैं थल सेना में जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। समझूंगा एक सैनिक के रूप में भारत माता की सच्ची सेवा करूंगा और यदि मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़े तो मुझे गौरव का क्षण होगा। 26 जनवरी की परेड में के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिख दीजिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परेड में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। परेड में सभी राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। परेड में बच्चों की भागीदारी होती है। पूरे मैदान में देशभक्ति का माहौल होता है। हमारे लिए वह गौरवशाली क्षण होता है। तो ये थे हमारे जो है इसके पूरे प्रश्न किए हमने लेसन के पाठ के। तो वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।